जौ की खेती की क्या महिमा है 9 दिनों में समझें। दुर्गा माँ की पूजा में जौ की खेती का विशेष महत्व माना गया है। यह केवल पूजा का एक भाग नहीं बल्कि एक शुभ संकेत भी है। जौ उगाने की परंपरा हमें यह बताती है कि जैसे जैसे जौ अंकुरित होकर बढ़ते हैं वैसे वैसे उस घर का भविष्य भी फलता फूलता है। अगर जौ अच्छे से हरे भरे होकर बढ़ते हैं तो इसका अर्थ है कि माँ उस परिवार पर कृपा बनाए रखेंगी। घर के लोग इस तरह की बाधाओं और मुसीबतों से सुरक्षित रहेंगे और उनका जीवन खुशहाली से भरा रहेगा। यह खेती एक तरह से माँ का संदेश है कि परिवार के लोग समय पर कठिनाइयों से पार कर लेंगे और जीवन में उन्नति करेंगे। अगर जौ की खेती मनचाहे ढंग से नहीं बढ़ती तो इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि घर पर संकट ही संकट आ जाएगा। इसका भाव यह है कि हमें अपने श्रद्धा भाव और आस्था को और प्रगाढ़ करना होगा। माँ हमें यह संकेत देती है कि हमारी पूजा में और भक्ति में सच्चाई व समर्पण बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हम पूरे मन, सच्चे भाव और निष्ठा से माता की आराधना करते हैं तो माँ अवश्य ही अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं और सभी कठिनाइयों को दूर कर देती हैं। इसलिए जौ की खेती हमें केवल शुभ संकेत ही नहीं देती बल्कि हमारे विश्वास और आस्था को और गहराई से जोड़ने का माध्यम भी बनाती हैं। यह माता अन्नपूर्णा की कृपा का प्रतीक है जिससे घर में अन्न धन की वृद्धि होती है और कभी कभी कमी नहीं आती। नवरात्रि के अंत में जौ की लंबाई देखकर शुभ अशुभ संकेत के लिए जाते हैं। लंबे और हरे भरे जौ शुभ समृद्धि के घोतक माने जाते हैं। जौ का अंकुरण नव जीवन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। उगे हुए जौ को देखकर आने वाले समय की खुशहाली और फसल की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। जौ सादा और पवित्र अनाज है जो वातावरण को सात्विक बनाता है। मिट्टी में बीज बोना धरती माता की शक्ति और उर्वरता का आह्वान करता है। बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया जीवन में सफलता और उन्नति का प्रतीक है। जौ का अंकुरण माँ दुर्गा की कृपा का जीवंत प्रमाण माना जाता है। नवरात्रि के व्रत उपहास में जौ सात्विक आहार का महत्व दर्शाता है। वेदों और पुराणों में जौ को यज्ञ में सबसे पवित्र अन्न माना गया है। हरे भरे जौ घर में धन धान और खुशहाली का प्रतीक होते हैं। नवरात्रि पूर्ण होने पर जौ माँ दुर्गा और देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। जौ बोने से धैर्य और श्रद्धा का संदेश मिलता है क्योंकि बीज समय पर लेकर ही अंकुरित होता है। इसे बोने और संवारने में परिवार की एकता और सामूहिकता झलकती है। जौ का अंकुरण साधक के मन की उर्वरता और भक्ति की वृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि में जौ उगाने की सावधानियां: पवित्र स्थान चुनें। जौ बोने की जगह को पहले साफ करें, पवित्र करें, वहां गंदगी या झूठन ना हो। पवित्र बर्तन का प्रयोग करें। मिट्टी और जौ बोने के लिए मिट्टी के पात्र या तांबे पीतल के पात्र का उपयोग करें। प्लास्टिक का उपयोग ना करें। शुद्ध मिट्टी लें। मिट्टी साफ और पवित्र होनी चाहिए। कोशिश करें गंगा जल या साफ जल से मिट्टी को गीला किया जाए। बीज शुद्ध हो। जौ के दाने पुराने या खराब ना हो। ताजे और अच्छे अंकुरण वाले बीज ही प्रयोग करें। जोत के पास रखें। जौ बोने का पात्र अखंड जोत के पास ही रखें, पर ध्यान रहे कि धुएं से पत्तियां झुलसे नहीं। नियमित जल दें। रोज हल्का जल छिड़काव करें, पर अधिक पानी ना डालें जिससे बीज सड़ जाए।
पूरी श्रद्धा रखें। जौ बोते और संवारते समय मन में केवल माँ दुर्गा का स्मरण करें। बिना किसी नकारात्मक विचार के पात्र को ना हिलाएं। जौ उगते समय पात्र को बार बार ना हटाएं और ना ही इधर उधर घुमाएं। गंदगी से बचाएं। पात्र पर धूल, मक्खी या कीड़े ना लगें। इसे साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें। अंत में विसर्जन करें। दशमी या अष्टमी के दिन इन जवारों को नदी, तालाब या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करें। धन्यवाद। जय माता दी।